दोस्तों ब्रांड से किसी ने पतला फोन तो मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी ये लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। हम बनाएंगे सबसे पतला स्मार्टफोन। एक वक्त आएगा जब कागज वाला फोन भी आएगा, आईफोन पेपर कुछ भी। अभी एयर है, आईफोन एयर और सैमसंग का S25 एज, ये दोनों हैं दुनिया के सबसे पतले आई थिंक स्मार्टफोन। अब मुझे पता नहीं भाई किसी ने पेपर फोन बना दिया होगा तो बताया नहीं मेरे को, कोई बात नहीं। और ये दोनों एक्चुअल फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आते हैं। हाँ भाई, अगर आपको चाहिए पतला फोन लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा, देवियों सज्जनों, आपको इस वाले वीडियो में सब पता चल जाएगा। भाई जितना पतला ये फोन है, काश इसका प्राइस भी उतना ही पतला होता। अपना आईफोन एयर 3 वेरिएंट में आता है और इसकी इंडिया में प्राइस स्टार्ट हो रही है 1,20,000 रुपए से 256 GB। और अपना S25 एज ये स्टार्ट हो रहा है 1,10,000 रुपए से। इवन दोनों फोन का जो बॉक्स है ना वो भी बहुत स्लिम है। बाकी अगर बॉक्स को अनबॉक्स करोगे तो दोनों ही फोन में आपको एक टाइप सी केबल मिलेगा। सैमसंग में दिखा देता हूँ भाई, रुक जाओ। ये आई थिंक होगा भाई कि नहीं है, मिलेगा भाई, डोंट वरी। वैसे हमने S25 एज की कंप्लीट रिव्यू वीडियो बना रखी है। बाकी एप्पल का जो केबल है थोड़ा ब्रेडेड है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है सैमसंग वाले से। सैमसंग को भी थोड़ा फ्लैगशिप वाले फोन के लिए अच्छा केबल डालना चाहिए, वो सबके लिए सेम केबल डाल देते हैं। अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। एक स्लिम फोन के लिए इसका डिजाइन और बिल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों ही फोन ने बुलंदी छुड़क के डिजाइन के मामले में। ये अपना आईफोन एयर है 5.6 mm का, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा पतला आईफोन है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे नए वाले 17 Pro Max से, तो भाई लगता है कि 17 Pro Max के अंदर से निकाल दोगे। और अपना S25 एज भी पीछे नहीं है, ये भी 5.8 mm का है, और इसको कंपेयर करेंगे हम S25 Ultra से। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, जो दोनों अपने पतले फोन उनके पापा के पास रख देता हूँ। S25 Ultra खड़ा होगा क्या? खड़ा हो गया। नाइस। आईफोन 17 Pro Max अपना एयर, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से जज कर लो। मैं डोमिनो खेल लेता हूँ। अरे उल्टा हो गया, बंद करो हाथ जोड़ के। और अगर वेट के बारे में बात करें, बस 2 ग्राम का डिफरेंस है। आईफोन एयर है 165 ग्राम का, और S25 एज है 163 ग्राम का। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, दोनों ही की टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी है। इसका फ्रेम है टाइटेनियम का, गोल्ड वाला फ्रेम बहुत ही प्यारा लगता है। मैं भाई ऐसे आईफोन को मिस करता हूँ। 14 Pro Max जो था ना अपना, वैसे ही था। बाकी फोन सच में बहुत ज्यादा सुंदर है यार, बस आंख इसकी एक ही है। इसके फ्रंट में सेरेमिक शील्ड 2 का ग्लास है, और बैक में सेरेमिक शील्ड 1 पुराना वाला। लेकिन बिल्ड इसकी बहुत ज्यादा कमाल की है। बहुत लोग ने इसको बेंड करने की कोशिश किया है। एक बार अगर मैं भी करूँ ना, भाई स्ट्रॉन्ग तो है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तुम लोग को जोक लग रहा होगा, मैं जोर से मार रहा हूँ। कुछ नहीं होगा इसको, एक टाइटेनियम फ्रेम के साथ आ रहा है। मिस्टर इंडियन हैकर की सारी टीम ने इसको बेंड करने की कोशिश किया, किसी से बेंड नहीं हुआ। तो आप सिंपली समझ सकते हो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। इवन IP68 की रेटिंग्स भी है। अपना S25 एज सैमसंग ने इसके अंदर भी टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी दी है। इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का ग्लास, और बैक में है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, और ये दोनों ही ग्लास एक नंबर है। और हाँ, ये भी टाइटेनियम फ्रेम के साथ आता है। इसको भी एक बार बेंड करके देखते हैं। दम लगा रहा हूँ जोर से, देखो हल्का सा फ्लेक्स इसके अंदर आ रहा है ना, हल्का सा दिख रहा है लिटिल ना। अभी तो हम कैमरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्चुअल में बेंड टेस्ट करने का ट्राई किया है, और दोनों ही फोन टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहे हैं। S25 एज थोड़ा ज्यादा मुझको हार्ड और स्ट्रॉन्ग लगा। उसका मेजर रीजन है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, इसीलिए शायद। अब देखो मुझे ना आईफोन एयर ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा फोन आपको ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। S25 एज पूरा मैट फील होता है, और इसका डिजाइन बॉक्सी वाला है, मतलब फ्लैट फ्रेम है इसके अंदर, फ्लैट डिस्प्ले ऑफ कोर्स, तो कुछ ऐसा सीन है। लेकिन अगर मुझे सिंपली एक को चूज करना पड़े तो मैं आईफोन एयर चूज करने वाला हूं। इसके अंदर जो ग्लॉसी फिनिश यूज किया गया है ना, वो थोड़ा ज्यादा इन हैंड प्रीमियम फील होता है। अगर आप आंख बन के दोनों फोन को उठाओगे ना, तो आपको फील होगा कि भाई हाँ, ये वाला फोन ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा इन हैंड अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो यहाँ पे एप्पल तो जीता है भाई। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईफोन एयर के अंदर, इसमें सिम स्लॉट नहीं है। इंडिया जैसी मार्केट में ना सिम स्लॉट वाला फोन तो चाहिए ही होता है। इसमें आपको ई सिम लगाना पड़ेगा, और ई सिम का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी भी है, तो एप्पल को थोड़ा सा सोचना चाहिए था इसके लिए। अपने S25 एज के अंदर डुअल सिम सपोर्ट है, मतलब भाई 2 सिम एक बार में लगा सकते हो। 2 सिम तो भाई ये बड़े बड़े मोटे आईफोन में नहीं लगता। अब बात करते हैं दोनों ही फोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे सैमसंग ने थोड़ा सा एडवांटेज ले लिया है। 6.7 इंच की थोड़ी बड़ी डिस्प्ले इसके साथ, और अपने आईफोन एयर के अंदर है 6.5 इंच की डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्ले टॉप नॉच है दोस्तों, मतलब वाइब्रेंट कलर्स, शार्पनेस, क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले फील होती है कि हाँ आप एक महंगा फोन यूज कर रहे हो। लेकिन मुझे पर्सनली एयर की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल लगी। दोनों ही फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। LTPO वाली डिस्प्ले है, मतलब
आपकी 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज स्विच करना बहुत आसान रहता है, तो बैटरी सेव होती है। इवन दोनों फोन का जो स्क्रोलिंग है, एनिमेशन है या जो यूज करने का फील है पूरा फ्लैगशिप वाला है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज आईफोन के साथ है, एप्पल ने सैमसंग से कॉपी कर ली। हाँ भाई कॉपी हुई है, देखो बता रहा हूँ क्या, ये अब एक एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है। ये चीज S25 अल्ट्रा में नहीं थी, जो हमने भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्यों नहीं है। और आउटडोर विजिबिलिटी में दोनों फोन के डिस्प्ले इनफ ब्राइट लगते हैं, आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आईफोन एयर की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट रहती है, क्योंकि ये 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आ रहा है और 25H के अंदर 2600 निट्स से थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस है और एक छोटा सा डिफरेंस नोटिसेबल रहता है। दोनों ही फोन का डिस्प्ले बहुत तगड़ा है, लेकिन एक विनर निकलेगा आईफोन एयर डिस्प्ले के मामले में। लेकिन अगर आपको कंटेंट देखना है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब चीज के ऊपर, तो उसके अंदर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस एज के अंदर आएगा, क्योंकि डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है और इसके अंदर है ये डॉट नॉच। बट जो अपना डायनेमिक आइलैंड है, इसकी भी आदत पड़ जाती है एक आध महीने के बाद, तो ठीक है भाई, मतलब कुल मिला के काम चल जाएगा। देखो कंटेंट देखने मजा आएगा, सुनने में कैसा होगा। आपको एक सैड न्यूज देता हूँ, दोनों फोन में सेम गाना प्ले करते हैं और मैं आपको फोन नहीं बताऊंगा कौन सा है, आपको बस जज करना है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। प्रेम करता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। आपको कौन सा फोन का स्पीकर अच्छा लगा? अगर आपका आंसर है फोन 1, तो आप स्मार्ट इंसान हो, क्योंकि अपने S25H के अंदर है डुअल स्पीकर और स्पीकर की क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। लेकिन एप्पल ने सिंगल स्पीकर दिया पहली बार, और भाई इस फोन से स्पीकर की क्वालिटी इतनी गंदी, देखो ऊपर से बज रहा, नीचे में कुछ नहीं है, बेकार लगा ये बात मेरे को बहुत। स्पीकर्स का तो विनर S25H है। आईफोन एयर के अंदर है एप्पल का A19 Pro बायोनिक चिपसेट, जो इनके महंगे फोन्स के अंदर मिलने वाला है, और इसका AnTuTu स्कोर 17 लाख के अराउंड आया। और S25H के अंदर आ रहा है स्नैपड्रैगन 8 Elite for Galaxy, जो अगेन आपको सैमसंग के महंगे फोन में मिल रहा है। और इसका AnTuTu स्कोर हमने जब टेस्ट किया तो अराउंड 1.8, 1.9, 2 मिलियन के अराउंड ही आता है। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ना भाई, ऊपर नीचे होते रहते हैं, टेम्परेचर ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, तो ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो अपना 17 Pro Max है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है और इसका AnTuTu स्कोर हमेशा ज्यादा आता है एयर के सामने। सिंपल मतलब है कि एप्पल ने इसको परफेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं किया है, या फिर कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस को अंडर क्लॉक किया है। लेकिन S25H के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैमसंग ने इसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। ये अल्ट्रा को पूरा कंपटीशन देता है। लेकिन अगर हम लोग सिंपली इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट किया, तो एयर का इसको 68% आया और S25H का 71%। लेकिन अगर आपको गेमिंग करना बहुत पसंद है, तो BGMI इसके अंदर 60 FPS पे चल रहा है, लेकिन अपने S25H में 120 FPS पे चल रहा है। और अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो दोनों ही फोन के अंदर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। आपको कहीं भी लैग वैग या फिर ऐसे एनिमेशन ग्लिच ये सब नहीं आने वाला। परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन को मैं ड्रॉ ही देना चाहूंगा, दोनों ही फ्लैगशिप चिपसेट है। बट A19 Pro थोड़ा और बेहतर मेरे हिसाब से होने वाला है फ्यूचर में, जब एप्पल इसमें और सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करेगा। और अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। आईफोन एयर के अंदर 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, लेकिन S25H के अंदर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो S25 अल्ट्रा वाला है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो अगेन फ्लैगशिप कैमरा है। और अगर मैं सिंपली फोटोज के बारे में बात करूं, तो आईफोन एयर से टिपिकल आईफोन वाली फोटोज आती है, मतलब नेचुरल फोटोज, जिसके अंदर स्किन टोन काफी अच्छा रहता है और फोटोज के अंदर हल्का सा वार्म फील भी है। और सैमसंग के फोटोज के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल का फायदा मिल रहा है, डिटेल्स वाली फोटोज अच्छी आ रही है। लेकिन अगर पोर्ट्रेट के बारे में बात करें, वहां पे क्लियरली आईफोन एयर बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट में तो बेटर है आईफोन एयर, बट अगर अल्ट्रा वाइड की बात करते हैं, वहां पे क्लियर एडवांटेज है S25H के साथ, क्योंकि अपने एयर में तो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ही नहीं, और ये वीडियोस में भी काम आएगा। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करें, एयर के अंदर है नया वाला 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा, और S25H के अंदर है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे क्लियर एडवांटेज एयर के पास है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक सेल्फी कैमरा है। इस वाले फोन से जब आप सेल्फी फोटोज लेते हो, तो इसके अंदर ये SMS ओरिएंटेशन चेंज करने वाला फंक्शनैलिटी, तो जब भी आप ग्रुप सेल्फी लोगे, तो आपको फोन को ऐसे साइड नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है। और भाई एनिमेशन तो कितना ज्यादा स्मूथ है यार। और अपने S25H के सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें, इसमें भी वाइड सेल्फी है, लेकिन उतना ज्यादा वाइड नहीं। देखो यार, आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। तो नए वाले सारे आईफोन्स ने सेल्फी कैमरे में तो झंडे गाड़ दिए, एक ही बार अपडेट दिया एप्पल ने, लेकिन क्या क्रेजी। और अगर वीडियोस के बारे में बात करें, 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है अपना एज, और आईफोन कर सकता है 4K 60 FPS तक। लेकिन ऑनेस्टली वीडियो क्वालिटी एंड कलर एक्यूरेसी एप्पल में मच बेटर निकल के आ रही है। वीडियो के अंदर अभी तक ये किंग बने हुए हैं, और बहुत सारे
सारे कंटेंट क्रिएटर्स इसको प्रीफर करते हैं। एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते ना तो ये परफेक्ट स्लिम फोन बन जाता। बट ऐसा मत समझना S25H के अंदर वीडियो अच्छी नहीं बनती भाई, इसमें भी बहुत ही बैलेंस और अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड होती है, बट वीडियोस हल्की सी प्रोसेस्ड फील होती है। और अगर कैमरे के बारे में बात हो रही है, इसका ये जो कैमरा बटन है ना, ये सबसे ज्यादा बेकार इनोवेशन है आज तक का एप्पल का भाई। बहुत बार बार दबता है। और आप लोग बोलोगे ऑफ कर सकते हो, तो भाई ऑफ क्यों करूं? जब फीचर है तो रहना चाहिए ना वहां पे, लेकिन इट्स इरिटेटिंग ऑनेस्टली। बट एनीवेज, यहाँ पे कैमरे के मामले में बड़ा ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला फील है। आपको कौन सा सही लग रहा है आप बताओ। अगर आप ज्यादा वीडियोस बनाते हो तो एप्पल, और अगर आप ज्यादा फोटोज कैप्चर करते हो तो सैमसंग, और इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो एडवांटेज लेके आ रहा है। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, सबसे पहले दोनों फोन के अंदर 6-7 साल का अपडेट तो डेफिनेटली मिलेगा। और अगर डायरेक्ट फीचर्स के बारे में बात करें, iOS 26 इस वाले फोन के साथ आपको मिलेगा, और इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पूरा स्मूथ है। आईफोन्स अपनी स्मूथनेस के लिए जाने जाते हैं, और अब तो कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आ चुका है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है AI रिलेटेड, जो बहुत सारे AI फीचर्स है एप्पल के, वो उतने ज्यादा यूजेबल मुझको फील नहीं हुए, मतलब डेली लाइफ में कुछ ज्यादा एडअप वो नहीं कर रहे हैं। और अगर एज के बारे में बात करें, One UI 7.0 इसका तो मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा मेच्योर और यूजफुल सॉफ्टवेयर लगता है मुझको पर्सनली। अब यहाँ पे ना बहुत लड़ाई चलती रहती है कि एप्पल का सॉफ्टवेयर अच्छा है या फिर सैमसंग का। मैं थोड़ा सैमसंग साइड वाला हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ। आईफोन के बाद सैमसंग में शिफ्ट हुआ था, और मुझे फील हुआ कि जो सैमसंग के AI फीचर्स है वो डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, और मैंने बहुत यूज किया उनको। प्लस बहुत सारे जो इनोवेशन करता है सैमसंग, वो इंडिया सेंट्रिक रहता है, मतलब कि जो इनका सैमसंग पे है उसमें सारा का सारा आप UPI ऐड कर सकते हो या फिर कार्ड ऐड कर सकते हो। और आईफोन के बहुत सारे फीचर्स इंडिया में वर्क नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सैमसंग मैं चूज करूंगा। बट आईफोन भी बेस्ट है भाई, और अभी मैं दोबारा शिफ्ट हो रहा हूँ 17 Pro Max पे, बस ये जानने के लिए क्या सच में सैमसंग बहुत तगड़ा है। तो शायद मैं 2 महीने के बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा, तो वो देख लेना, सब्सक्राइब कर लो, शायद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। और अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगा, लास्ट वाली वीडियो जब मैं बनाई बैटरी ड्रेन वाली, तो मुझे पता नहीं था कि आईफोन के अंदर अब 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग आ गई है। आई वॉज नॉट अवेयर, सच में हो जाती है गलती, तो सॉरी। एयर की बैटरी कैपेसिटी है 3149 mAh, और एच की है 3900। और जो मैं बैटरी ड्रेन वीडियो की बात कर रहा हूँ, आप वो वाली वीडियो देख लेना कि किसकी बैटरी ज्यादा चलती है। और अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, जैसे कि एप्पल के अंदर वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, मैगसेफ वाली चार्जिंग आपको पता ही होगा, और अपने सैमसंग के अंदर भी वायरलेस चार्जिंग है। इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, मतलब पावर शेयरिंग वाला मोड वो है इसके अंदर, एप्पल में वो नहीं है। बट अगर आपको मैं हल्का सा बताऊं, दोनों फोन में से ज्यादा अच्छी बैटरी सैमसंग की मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये जीता था एयर से। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एयर की जो बैटरी है वो अभी 100% ऑप्टिमाइज नहीं हुई है। 2 महीने के बाद मुझे लगता है थोड़ा और कम बैक करके बेटर बैटरी हो जाएगी। जो अभी बैटरी चल रही है अराउंड 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, तो आपका एक दिन मुश्किल से निकलेगा, आपको रखना पड़ेगा चार्जर या फिर पावर बैंक अपने साथ। और जो अपना S25H है, इसकी बैटरी अराउंड 7 घंटा 51 मिनट चली थी, तो 7.5 घंटा मान लेते हैं अराउंड, तो इसकी बैटरी थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन ये भी एक दिन के बाद दिक्कत दे सकता है, तो आपको स्टिल पावर बैंक या चार्जर रखना पड़ेगा। तो अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करते दोनों फोन में से ज्यादा बेहतर फोन कौन सा है। देखो, आईफोन एयर 1,20,000 रुपए का फोन है, जो मैं बोलूंगा वैल्यू प्रोवाइड ये नहीं कर पा रहा है 1,20,000 रुपए में। अगर आपको पतला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप उसी सिंगल रीजन की वजह से ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि सिंगल कैमरा, फिजिकल सिम इसमें आप नहीं लगा सकते हो, और सिंगल स्पीकर है जो बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस देता है। लेकिन जो इसके प्रोज हैं, जैसे कि डिजाइन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एप्पल का फोन है तो इंटीग्रेशन जो इकोसिस्टम वाला है एप्पल वाला, वो बहुत मस्त मिलेगा। और हाँ, लंबा चलने वाला फोन है ये, क्योंकि लाइफ बहुत ही अच्छी होती है एप्पल आईफोन्स की, तो वो इसके प्लस पॉइंट है। और अगर 25H की बारे में बात करूं, मुझे ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज बहुत भयंकर वाला फील नहीं हो रहा है, सिवाय इसकी बैटरी लाइफ और एक पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर मिसिंग है। लेकिन पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर मोटा होता है भाई, तो वो लगाना मुश्किल होगा। लेकिन ये 1,10,000 रुपए का फोन है भाई। दोनों ही फोन ना प्राइस के हिसाब से तो बड़े ही महंगे, और वहां पे मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं फील होता है। सेम प्राइस पॉइंट पे आप थोड़ा सा पैसा और मिला के बहुत बेहतर फोन ले सकते हो, इन्हीं दोनों के जो बड़े भैया हैं उनको। लेकिन अगर आपको पतला ही फोन चाहिए तो आप ले लो भाई। अब मेरा सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर पतला ही फोन ले रहा हूं मैं, तो ज्यादा ब्यूटीफुल लूंगा, ज्यादा पतला फोन लूंगा। ई सिम वो सिम तो मैं लगा ही लूंगा बाद में, क्योंकि भाई अगर मैं रेडी हूं सारे प्रॉब्लम्स को लेने के लिए तो ले लेता हूं। बट जो सिंगल स्पीकर है और सिंगल कैमरा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे फील होगी बाद में, बट बाद में रोने के लड़ी। आप लोग बताओ दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है, बट एयर फील हो रहा है थोड़ा सा बेहतर। कमेंट खुला आपके लिए, आप वहां पे डालिए अपना आंसर, और कोई क्वेश्चन हो तो वहां पूछ लेना, और कोई वीडियो देखने तो वो भी बता देना। इसी नोट के साथ इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।